Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the total weight of a piece of wood was 6 kg in the floating state. In its 1 by 3 part remains inside the water. On this floating piece of wood, what maximum weight is to be put such that the whole of the piece of the wood is to be drowned in the water? Okay. Option A is 15 kg, option B is 14 kg, option C is 10 kg and option D is 12 kg. तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेट टू बी पुट सच दैट द होल ऑफ द पीस ऑफ वुड इज टू बी ड्राउन्ड इन द वाटर। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बॉयंसी फोर्स। क्या लिख सकते हैं आपका बॉयंसी फोर्स या फिर फोर्स ऑफ बॉयंसी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए कोई बॉयंसी फोर्स होता है क्या, बॉयंसी फोर्स होता है क्या, देखिए अभी यहाँ पर क्या आपका पीस ऑफ वुड है, जब हम क्या करते हैं पीस ऑफ वुड को क्या करेंगे किसी लिक्विड में हम क्या कर रहे हैं डिप कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि पीस ऑफ वुड को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इन द फ्लोटिंग स्टेट इन वाटर इट्स 1/3 पार्ट रिमेन्स इनसाइड द वाटर। ओके, हम इसको किसी लिक्विड यानी कि वाटर के अंदर रख रहे हैं। ओके, तो दिस इज द पीस ऑफ वुड, ये हमारा क्या है वाटर के अंदर ऐसे रखा हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका क्या होगा इस तरीके से हम यहाँ पर देखिए इसकी एफबीडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब देखिए जो आपका पीस ऑफ वुड है इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे। सबसे पहले इसमें mg फोर्स लगेगा विच इज द वेट ऑफ दिस ब्लॉक इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, और दूसरा फोर्स इस पर लगेगा आपका एफ बी। ओके, एफ बी इज द फोर्स ऑफ buoyancy। एफ बी क्या होगा, दिस इज द फोर्स ऑफ buoyancy विच इज अप्लाइड बाय दिस लिक्विड ऑन टू दिस वुड। ओके, लिक्विड जो इस वुड पर फोर्स अप्लाई करेगा उसे हम क्या बोलते हैं आपका फोर्स ऑफ buoyancy। ओके, तो देखिए ये फोर्स ऑफ buoyancy आपके किसके इक्वल होगा, दिस फोर्स ऑफ buoyancy इज इक्वल टू द, ये किसके इक्वल होगा रो जी वी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम। ओके, रो की आपकी डेंसिटी ऑफ द वाटर, देखिए हमने इसको वाटर पर रखा है तो रो क्या हो जाएगा, फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है आपको वाटर, तो हम लिखते हैं डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सी वॉल्यूम, वॉल्यूम हम यहाँ पर सिर्फ वही वॉल्यूम कंसिडर करेंगे जो वॉल्यूम क्या करिए आपकी, जो वॉल्यूम आपके लिक्विड के अंदर यानी कि वाटर के अंदर के आपकी जितनी वॉल्यूम ये डिस्प्लेस कर रहा है वाटर को। ओके, सो ओनली दिस मच वॉल्यूम विल बी कंसिडर्ड। ओके, तो हम यहाँ पर सिर्फ यही वॉल्यूम को क्या करेंगे आपका कंसिडर करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन में बोला है किसने, in the floating state it is in the water its 1/3 part remain inside the water। ओके, ये 1/3 यानी कि v/3 वॉल्यूम तो उसकी इनसाइड है। ओके, और आउटसाइड कितनी होगी आपकी, आउटसाइड होगी आपकी 2v/3। ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आप v/3 लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द फोर्स ऑफ buoyancy, ये क्या हो जाएगा आपका फोर्स ऑफ buoyancy के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए फोर्स ऑफ buoyancy इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ओके, तो हमें पता है कि फ्लोटिंग स्टेट में आपका जो फोर्स ऑफ buoyancy होता है इट इज बैलेंस बाय द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आपका वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को क्या करता है बैलेंस करता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देखिए जो आपका फोर्स ऑफ buoyancy है इट मस्ट बी इक्वल टू द m टाइम्स g। ओके, अब देखिए mg की वैल्यू को देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ buoyancy इज इक्वल टू m टाइम्स g। m क्या है आपका, m है आपका मास ऑफ द वुड, क्या है आपका मास ऑफ द वुड। ओके, अब देखिए मास ऑफ द वुड यहाँ पर से कितना होगा आपका, मास ऑफ द वुड आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए मास को क्या लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वुड। ओके, डेंसिटी ऑफ वुड हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख लिया, हमें क्वेश्चन में देखिए मास ही गिवन है, द टोटल वेट ऑफ द पीस ऑफ द वुड इज 6 kg। ओके, यानी कि देखिए यूनिट क्या है 6 kg, यानी कि हम बता सकते हैं मास ऑफ द वुड तो आपको 6 kg क्या क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। ओके, तो हम इसको सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं किसके इक्वल होगा आपका 6 इंटू जी के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो मेक इट इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो हम लिखे इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं 6g, ये किसके इक्वल होगा आपका डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू ऑफ आवर v/3। ओके, हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, जी से आप जी को कैंसिल कर लीजिए। ओके, अब यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, जी को आपने यहाँ से जी से कैंसिल कर लिया, अब ये क्या होगा आपका 18 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ऑफ आवर वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द, यहाँ पर से इसको आप क्या बोल लीजिए मेक इट इक्वेशन नंबर 3, इसको आपने क्या बोल दिया आपका इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। ओके, अब चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है कि ऑन दिस फ्लोटिंग पीस ऑफ वुड व्हाट मैक्सिमम वेट इज टू बी पुट सच दैट द होल ऑफ द पीस ऑफ द वुड इज टू बी ड्राउन्ड इन द वाटर। ओके, हम यहाँ पर कितना मैक्सिमम वेट रखें, ओके इस वुड के ऊपर हम कितना मैक्सिमम वेट रखें जिससे कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है आपका वुड का ये आपका ड्राउन कर जाए। ओके, मान लीजिए हमने इस पर क्या रख लिया एम डैश वेट रख दिया, कितना एम डैश वेट, इस एम डैश वेट के कारण कौन सा फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। ओके, आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर एफबीडी किसके ड्रॉ कर रहे हैं वुड की। ओके, तो वुड पर क्या लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम डैश जी फोर्स लग जाएगा। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर जो आपका जब हमने वेट रख दिया, ओके ऑन प्लेसिंग द वेट हम क्या लिख सकते हैं, ऑन प्लेसिंग वेट हमने कोई वेट रख दिया। ओके, ऑन प्लेसिंग वेट कितना वेट रखा आपने एम डैश जी रखा है। ओके, एम डैश जी जिसका मास है। ओके, तो प्लेसिंग वेट, अब देखिए इस पर अब हम इस पर ये क्या करेगा ये आपका डिप कर जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर हम अब देखिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन फुलफिल करें
तो लिख देंगे फोर्स ऑफ बेंजी। फोर्स ऑफ बेंजी किसके इक्वल होगा आपका एम डैश जी प्लस ऑफ आवर एम जी के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर से आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, आपका एफ बी क्या आपका फोर्स ऑफ बेंजी। देखिए इस कंडीशन में ये जो आपका ब्लॉक है, ये ब्लॉक आपका कंप्लीटली क्या हो गया, आप यहाँ पर इमर्स हो गया। दिस ब्लॉक इज कंप्लीटली इमर्स इनसाइड द लिक्विड। ये ब्लॉक आपका वुड आपका क्या है, कंप्लीटली क्या गया, लिक्विड के अंदर आ गया। ओके, तो अब जो इस पर फोर्स ऑफ बेंजी लेगा वो किसके इक्वल लगेगा, रो इंटू जी इंटू वी। वी कौन सी, आपकी टोटल वॉल्यूम। ओके, वी अब कितना आएगा, आपके टोटल वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ से आप फोर्स ऑफ बेंजी को क्या लिख सकते हैं, देखिए फोर्स ऑफ बेंजी आपका कौन अप्लाई करेगा, लिक्विड ही अप्लाई करेगा, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। जी क्या आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या, अब आपकी टोटल वॉल्यूम आ जाएगी, क्योंकि टोटल वॉल्यूम क्या होगी, आपकी इमर्स होगी। ये किसके इक्वल होगा, आपका एम डैश जी प्लस ऑफ एम जी के इक्वल हो जाएगा। ओके, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये आपका देखिए यहाँ से हमें इतना यहाँ से टर्म मिल गई। ओके, जी से आप देखिए दोनों सेट का जी कैंसिल कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाए आपका डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू ओवर एम डैश प्लस एम। यहाँ से हम इसको एम डैश प्लस एम के इक्वल लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर से देखिए आपके और कौन कौन सी आप यहाँ पर से और क्या यूज कर सकते हैं आप। ओके, अब देखिए आपको ये आपका डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम कितना है आपका, देखिए इक्वेशन थर्ड से अगर हम देखें तो ये आपका 18 के इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है, 18 के। तो हमने इसको 18 लिख लिया, इज इक्वल टू कितना, एम डेस प्लस ऑफ एम के इक्वल लिख दिया, एम डेस प्लस एम के इक्वल हो गया। ओके, अब देखिए एम डेस क्या है, एम डेस आपका जो आपने जो बाद में जो एक्स्ट्रा मास रखे। ओके, इसने पूछा है ना कि ऑन दिस फ्लोटिंग पीस ऑफ मैक्सिमम वेट, कितना मैक्सिमम वेट रख सकते हैं केजी में बताना। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या हुआ, एम डेस है, एम डेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एम आपको क्वेश्चन में गिवन है देखिए 6 केजी। ओके, तो इसको आप कर लीजिए 18 माइनस 6, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एमडेस के इक्वल हो जाएगा। और एमडेस की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, आपकी 12 केजी के इक्वल आ गई। ओके, सो 12 केजी इज द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी पुट above the wood such that it will be completely dipped inside the water। ये completely क्या हो जाएगा, आपका dipped हो जाएगा inside the water। ओके, सो मैक्सिमम वेट हम कितना रख सकते हैं, आपका 12 केजी का मैक्सिमम वेट हम यहाँ पर रख सकते हैं। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये किससे मैच कर रहा है आपका, ये आपका ऑप्शन डी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ओके, so option D will be the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.